दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सिरोही में फ्रिज के ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई। आइए आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बढ़ते तापमान की वजह से ऐसी घटनाएं हो जाती है। गर्मियों में फ्रिज का इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आप और आपका परिवार इन घटनाओं से बच सके। तो ऐसा ब्लास्ट कंप्रेसर के कारण होता है। तो आपको मालूम होगा कि फ्रिज के पीछे एक कंप्रेसर, एक डिवाइस होती है जिसको कि कंप्रेसर कहते हैं। लगातार फ्रिज चलने की वजह से पीछे का जो हिस्सा होता है फ्रिज का वो गर्म हो जाता है और उसकी कॉइल जो है कॉइल सिकुड़ने लगती है। जैसे ही गैस के फ्लो में रुकावट आती है, कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ने लगता है जिसके कारण कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट होने से ऐसी घटना हो जाती है। तो फ्रिज को ठंडा रखने के लिए गैसों का इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो कई सारी गैसेस हैं जिसके की नाम मैं आपको आज बताता हूं कि कौन सी गैसेस हैं जिनका इस्तेमाल कर फ्रिज को ठंडा रखा जाता है और जो भोजन या फल इत्यादि उसमें रखे जाते हैं वो आपको फ्रेश मिलते हैं। तो दोस्तों, R22 क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, R134A हाइड्रोक्लोरोकार्बन HFC और एक गैस होती है R600A इसोब्यूटेन। तो इस तरह की ये तीनों गैसें हैं जो कि फ्रिज में रखे हुए पदार्थ, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, सब्जियां हो या फिर फल हो, उसको फ्रेश रखने में मददगार होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की घटनाएं होती क्यों हैं। कंप्रेसर का ओवरहीट होना, दूसरा गैस लीकेज, पावर प्लग या सप्लाई, वायरिंग, फैन, मोटर, इस तरह की जो चीजें फ्रिज में होती है वो खराब हो जाती है। कंप्रेसर फैन में अगर खराबी आ जाए या कैपेसिटर जो लगा होता है पीछे की तरफ उसमें गड़बड़ी आ जाए या लंबे समय तक फ्रिज को ऑन रखने पर भी इस तरह के हादसे होते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बात बताता हूं कि पूरे 7 दिन जब आप फ्रिज को चलाते हैं, एक आध दिन उसको थोड़ा आधा या 1 घंटे के लिए आप बंद भी कर सकते हैं। जैसे कि कई बार लाइट जाती है तो हमारे शरीर के अंग भी लगातार चलते हैं। जब हम रेस्ट देते हैं तो कितनी अच्छी तरह से वो चलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा रेस्ट देने से बाकी सारे कंपोनेंट भी बहुत बेहतर तरीके से आपके चलने लगते हैं। उनको थोड़ा सा साफ भी कीजिए क्योंकि ओवरहीट की वजह से ही ये समस्याएं होती है। तो अगर आप एक दिन सारा सामान निकालकर पूरी तरह से साफ करें, उसको सारे कंपोनेंट को साफ करें, किसी तरह की कोई रस्ट अगर आ रही है उसको साफ कर दें, तो इस तरह की घटना होने से बचा जा सकता है। और कुछ सावधानियां आपके लिए और मैं आपको बता रहा हूं क्या और क्या करने से आप किस तरह से फ्रिज को रखा जाए कि आप इन जो होने वाली घटनाओं से इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, फ्रिज को दीवार से 1 फीट की दूरी पर रखें। फ्रिज को मिनिमम टेम्परेचर पर सेट ना करें। फ्रिज का दरवाजा बार बार ना खोलें। देखते हैं आप, जिन घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, फ्रिज का दरवाजा बार बार अनावश्यक रूप से खोला जाता है। और साल में 1 बार उसकी सर्विसिंग जरूर कराएं। अपना रेफ्रिजरेटर एक सर्विस सेंटर को जरूर आप दिखाएं और उसका कोई भी जो सर्विस को देखता है उससे आप संपर्क करें और फ्रिज को जरूर दिखाएं। कंप्रेसर में अगर तेज आवाज आ रही है तो इसको इग्नोर आप ना करें। फ्रिज की साफ सफाई को रेगुलर रखें और फ्रिज की हीटिंग, फ्रिज को जो भी हीटिंग एलिमेंट से दूर रखें, जैसे कि गैस या कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, उससे आपको फ्रिज को दूर रखना है। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह की गैसेस मैंने आपको बताई है कि फ्रिज में गैसेस होती हैं और ब्यूटेन और मीथेन आपका जो आप गैस सिलेंडर यूज करते हैं उससे भी निकलती है। तो जैसे ही हवा के संपर्क में ये गैसेस आती हैं तो ब्लास्ट होना एक स्वाभाविक सी बात है। फ्रिज की मूलतः अगर हम बात करें तो आज हम देखते हैं कि कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, फिर टेलीविजन है, इस तरह के कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है
जिन घरों में होते हैं तो ऐसा समाज में माना जाता है कि उनका स्टेटस सिंबल जो है वो ऊपर है, वो लोग जो ऊपर के तबके में गिने जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। आज आपने देखना, जितना ही हम स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उतना ही हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। और एक गांव के व्यक्ति को देख लीजिए, उसकी आबो हवा को देखिए, वो जो उनका खान पान देखिए तो कितना अच्छा होता है। और एक शहर का व्यक्ति किसी समय बाद जब वो रिटायरमेंट की एज पे होता है या फिर एक वृद्धावस्था की तरफ जब वो बढ़ता है, तो गांव की आबोहवा के लिए वो बढ़ता है और उस तरफ जाता है, वहां के खान पान को, वहां के रहन सहन को आत्मसात करता है। तो दोस्तों आज मैं फ्रिज की मूलतः बात करने वाला हूं कि फ्रिज में कौन से फल व सब्जी रखने चाहिए और इसके क्या दुष्परिणाम है अगर कुछ फल व सब्जी जो नहीं रखी जानी चाहिए और वह फ्रिज में आप रखते हैं और उसको यूज करते हैं, तो आपके शरीर पे कौन से दुष्प्रभाव पड़ेंगे, इस पर आज चर्चा मैं आपसे करने वाला हूं। तो जब हम फल व सब्जी बाजार से लाते हैं तो हम उसको धोकर स्टोर कर लेते हैं और यह सोचते हैं कि अब यह खराब नहीं होगी, लंबे वक्त तक चलेगी। पर यही सोचना, यही हम गलती कर देते हैं कि कुछ फल व सब्जी फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न केवल वह जल्दी खराब होती है बल्कि आपकी सेहत पर भी बुरा प्रभाव डालती है। आज उस पर यह पूरा वीडियो मेरा केंद्रित है। तो क्या आपके मन में ये सवाल उठते हैं कि क्या खाने की चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए? दूसरा, किन चीजों को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, या फिर वे कौन से फल व सब्जी हैं जिनको फ्रिज में रख सकते हैं? दोस्तों, कुछ चीजें फ्रिज में रखने से टॉक्सिक हो जाती है, मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, हमारे शरीर पे वह दुष्परिणाम छोड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर आता है आलू का, जिसे कि इंग्लिश में पोटैटो भी कहते हैं। तो एक्रिलामाइड एक केमिकल है जो आलू रिलीज करता है अगर उसको फ्रिज में रखते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों दूसरा, गार्लिक, जिसको कि लहसुन कहा जाता है, फंगस इस पे लग जाती है। अगर हम छील कर इसको फ्रिज में स्टोर कर दे तो उस पर फंगस लग जाती है। और आपने देखा होगा कई बार मार्केट से हम समय की बचत के लिए गार्लिक को खरीद कर ले आते हैं, छिला हुआ गार्लिक हम ले आते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बेकार है, वो शरीर के लिए बहुत ही दुष्परिणाम उसके होते हैं। तो इस तरह से आप ना करें। उसके बाद प्याज, इसमें जो मौजूद स्टार्च होता है, अगर हम इसको स्टोर करके फ्रिज में रख देते हैं तो ये शुगर में बदल जाता है और शुगर आपको मालूम है कि कितना दुष्परिणाम अपने शरीर को दे सकता है। इससे कैंसर भी हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा घर में गृहिणियां जब प्याज ज्यादा कट जाता है तो उसको स्टोर करके रख देती हैं, फिर उसको रीयूज किया जाता है, या आधा कटा हुआ प्याज आप फ्रिज में रख देते हैं फिर उसको यूज करते हैं, यह भी घातक होता है। तो दोस्तों चौथा, आपको अदरक, तेजी से इसमें फंगस लगता है और किडनी और लीवर की जुड़ी हुई कुछ बीमारियां इससे हो सकती है। अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे ना रखकर इसको फ्रिज में रखते हैं और उसको आप लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो ऐसी परेशानियां हो सकती है। उसके बाद टमाटर में गलने की संभावना होती है। कई बार हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम टमाटर को डाल देते हैं और हम ये भी नहीं देखते कि वो सड़ गया है या गल चुका है और उसको हम यूज कर लेते हैं। उससे भी कुछ शरीर में परेशानियां होती है सड़ी गली चीज खाने से, तो आप सब जानते ही है। उसके बाद अब मैं आपको कुछ फलों के बारे में बता रहा हूं जिनको कि फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, जैसे कि खरबूजा, केला, आड़ू। इनको जब हम फ्रिज में रखते हैं तो इससे क्या होता है, इनके स्वाद में चेंजेस हो जाता है और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वह घट जाती है, मतलब उसमें कमी हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह की सावधानी बरत के इन चीजों को आप देख सकते हैं, इन चीजों को आप ध्यान में रखकर बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्रिज में आपको क्या चीज रखना चाहिए, केक या डेयरी से जो प्रोडक्ट आपके हैं, डेयरी प्रोडक्ट, उनको आप फ्रिज में रख सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आप फ्रिज में रख सकते हैं, पर उनको भी समय समय पर आप देखें कि वह खराब तो नहीं हो रही, गल तो नहीं रही, और अधिक समय तक फ्रिज में स्टोर करके कोई भी चीज को नहीं रखना चाहिए। जो भी चीज फ्रिज में आपने रखी है तुरंत उसको यूज ना करें, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे उसको आ जाने दें, उसके बाद ही उसका उपयोग करें। और फ्रिज में रखी हुई चीज को बार बार गर्म करके रीस्टोर ना करें, इससे भी बहुत सारी बीमारी आपके पीछे लग सकती है
और आप ग्रसित हो सकते हैं। तो यह सब जानकारी आप शेयर जरूर कीजिएगा।